Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, प्रधानमंत्री मोदी को ललकारती हुई, चेताती हुई कि न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, चाहे आप कुछ भी करें। और साथ में ये उस आईएएस अधिकारी को दिल्ली भेजने से इनकार करते हुए कुछ घंटों के भीतर उस आईएएस अधिकारी के रिटायरमेंट को क्लियर करते हुए प्रधान सलाहकार बनाने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की उस सत्ता को चुनौती दे दी, जिस सत्ता ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को आज सुबह 10 बजे दिल्ली दरबार में हाजिर होने का निर्देश दिया था। बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को आज दिल्ली पहुंचना था, सुबह 10 बजे यहां उन्हें हाजिरी लगानी थी, लेकिन कुछ घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने वो दांव चला जिसका अंदाजा न मोदी को होगा, न शाह को होगा, न उनके सलाहकारों का होगा। अब वो मुख्य सचिव, वो आईएएस अधिकारी जिन्हें सबक मोदी सरकार सिखाना चाहती थी, वो आईएएस अधिकारी अब आईएएस अधिकारी नहीं है, रिटायर हो गए और अब ममता बनर्जी के 3 साल के लिए प्रधान सलाहकार है। ये सब चंद घंटों में हुआ। दाव पेच जिसे कहते हैं ना, तू डाल डाल तो हम पात पात। कुछ दाव मोदी सरकार की तरफ से, जवाब ममता बनर्जी की तरफ से, और आखिरकार अगर कहें तो जीत ममता बनर्जी की हुई। जो तस्वीर बन रही है हार शिकस्त मोदी सरकार के मंसूबों की। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई? एक आईएएस अधिकारी को लेकर नाक का सवाल मोदी सरकार ने क्यों बनाया? क्यों ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के टकराव के बीच एक आईएएस अधिकारी फंस गया? क्यों ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी से मोदी की नाराजगी या मोदी से ममता बनर्जी की नाराजगी, इसके बीच में सैंडविच एक आईएएस अधिकारी हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी को नीचा दिखाने के लिए या ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए या हैसियत बताने के लिए मोदी सरकार ने उनके मुख्य सचिव को 72 घंटे के भीतर दिल्ली तलब किया और दिल्ली में ज्वाइन करने का निर्देश दिया, न ज्वाइन करने पर कार्रवाई की हिदायत दी। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने जो चाल चली, उस चाल के बाद दिल्ली दरबार में आज जरूर सदमा होगा। ममता बनर्जी ने और कुछ क्या कहा जब ममता बनर्जी ने अपने फैसले का ऐलान किया? मैं चाहता हूं कुछ मिनट, 2 मिनट का वो उनका वीडियो है, आप उस वीडियो को सुनिए, फिर उसके बाद थोड़ी बात विस्तार से जरा सुनिए ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए, ललकारते हुए क्या कुछ कहा है। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। You cannot. I can call also. There are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IAS and IPS, please be together, and state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only 2 syndicate members, these 2, whatever they can decide,
That is the law. It never said. Even if somebody go to the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess? Nobody can give this type of order. It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subversive and all this. ममता बनर्जी का ये तेवर, ममता बनर्जी का ये अंदाज नया नहीं है। चुनाव के दौरान भी, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले करते रहे। लेकिन इस बार नया क्या है? नया ये है कि एक आईएएस अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर, एक आईएएस अधिकारी को दिल्ली तलब किए जाने को लेकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मोदी के फैसले को चुनौती दी। और मैं बार बार मोदी इसलिए कह रहा हूं, उसके लिए महकमा है ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन हम आप जानते हैं कि फैसला मोदी करते हैं या मोदी के विभाग में अमित शाह करते हैं। तो यह जाहिर है फैसला मोदी का था। हुआ क्या था आपको पता होगा कि बंगाल में चक्रवात से जुड़ी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए थे, उड़ीसा भी गए थे। उस मीटिंग में ममता बनर्जी और मुख्य सचिव को आना था। कहा यह गया बीजेपी की तरफ से कि ममता बनर्जी उसी परिसर में होने के बावजूद आधे घंटे बाद पहुंची और कुछ मिनट में उन्होंने अपनी मांग रखी और उसके बाद वहां से चली गई। कुर्सियां उनकी खाली थी, प्रधानमंत्री मोदी उनका इंतजार कर रहे थे जब वो पहुंची। ममता बनर्जी की तरफ से यह जानकारी आई सूत्रों के हवाले से। उन्हें ऐतराज और नाराजगी इस बात पर थी कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया गया, जबकि वो नेता विपक्ष थे और उड़ीसा में नेता विपक्ष को मीटिंग में नहीं बुलाया गया। नाराजगी ममता बनर्जी की इस बात को लेकर थी। खाली कुर्सी की तस्वीरें बीजेपी खेमे की तरफ से प्रसारित की गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, 30 मिनट उन्हें इंतजार करना पड़ा। 24 घंटे या 38 घंटे के भीतर ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी ने सफाई दी कि हमने कोई इंतजार नहीं कराया। मैंने 3 बार उनसे पूछा कैन आई लीव, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। मैं वहां बैठ के क्या करती, मैंने अपनी बात रखी और मैं वहां से निकल गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार में उनके आसपास सलाहकार भी ऐसे हैं जो ऐसी सलाह देते हैं कि अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करे उसे सबक कैसे सिखाया जाए। ममता बनर्जी का बर्ताव या मीटिंग में उनका तरीका, उस पर गए बगैर जिस ढंग से उसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर या उनके सहमति से यह फैसला हुआ कि मुख्य सचिव को, जो ममता बनर्जी के मुख्य सचिव हैं, उन्हें भी उस मीटिंग में होना था, लेकिन वो भी ममता बनर्जी के साथ वापस गए, देर से आए। उन्हें शाम तक फैसला गया, निर्देश गया कि वो आज यानी सोमवार को, शुक्रवार को मीटिंग हुई थी, सोमवार को सुबह 10 बजे दिल्ली ज्वाइन करें। कहा यह गया, यह नाराजगी थी। ममता बनर्जी को तो कुछ कर नहीं सकते, मुख्यमंत्री हैं, दूसरी उनकी सरकार है, वो कोई बीजेपी में है नहीं, उन्हें कोई सबक तो सिखाया नहीं जा सकता। सबक सिखाने के और तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये कि ममता बनर्जी जिस मुख्य सचिव पर भरोसा करती हैं, जिनकी अगाध प्रॉक्सिमिटी मानी जाती है, उन्हें सबक सिखाओ, तो उन्हें तलब किया गया। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है, उनका तरीका जैसे को तैसे वाला होता है। ममता बनर्जी ने पहले ऐलान कर दिया कि अलापन बंदोपाध्याय को वो रिलीव नहीं करेंगे, और हुआ ये भी था 31 मई को उन्हें रिटायर होना था अलापन बंदोपाध्याय को, और 3 दिन पहले ही उन्हें केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया था, और उस एक्सटेंशन के पहले ही केंद्र सरकार का निर्देश गया, रिटायरमेंट 31 मई की रिटायरमेंट थी, एक्सटेंशन मिल गया, केंद्र सरकार का निर्देश गया कि आप दिल्ली ज्वाइन करें। ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया, और उसके बाद आज सुबह भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को, ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया कि हम किसी भी सूरत में अलापन बंदोपाध्याय को बंगाल से नहीं जाने देंगे, बंगाल में उनकी ज़रूरत है, और कोविड मैनेजमेंट से लेकर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें अलापन बंदोपाध्याय का बंगाल में रहना ज़रूरी है। लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया था, तो उसके बाद जब अलापन बंदोपाध्याय यहाँ नहीं आए, दिन भर वहाँ मीटिंग करते रहे ममता बनर्जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, शाम होते होते करीब 5 बजे
अलापन बंदोपाध्याय के पास शो कॉज नोटिस गया। 5 बजे उनके पास नोटिस गया और कुछ ही देर के भीतर ममता बनर्जी ने चाल चली और ममता बनर्जी ने यह फैसला किया कि अलापन दिल्ली ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। एच.के. द्विवेदी को नया मुख्य सचिव बनाया, वीपी गोपालिका को नया गृह सचिव बनाया और उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि 3 साल के लिए ये मुख्य सलाहकार होंगे। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद भी केंद्र कार्रवाई पर अड़ा हुआ है। शाम 6 बजे केंद्र सरकार की तरफ से अलापन रिटायर हो या ना हो, लेकिन हम चार्जशीट भेजकर उन पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। अब सवाल यही उठता है कि ये नौबत आई क्यों। कहा यह जा रहा है कि पीएमओ में एक प्रधानमंत्री के करीबी एक आईएएस अधिकारी हैं जो पीएम के सलाहकार हैं, भास्कर खुलबे, जो उस मीटिंग में बंगाल में जब चक्रवात वाली मीटिंग थी राहत कार्य के लिए, उस मीटिंग में भी मौजूद थे। जब वहां प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई तो कहा जा रहा, मैं आज तक की वेबसाइट के हवाले से बता रहा हूं कि खुलबे ने पीएम और राज्यपाल से कहा कि मुख्य सचिव को अगर सीएम ने कहा साथ चलो तो उनके पास विकल्प क्या है। वो कैसे कह सकते हैं कि मैडम मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीएम के साथ बैठूंगा, क्योंकि मुख्य सचिव की रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री को है, सीधे रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मुख्यमंत्री के लिए है। तो इसलिए मुख्य सचिव को सजा देना यह गलत होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि पीएमओ के अधिकारियों ने भी समझाया। लेकिन मोदी तो मोदी है, शाह तो शाह है, उनके शान में कोई गुस्ताखी कर दे और उसे सजा न दे, यह कैसे हो सकता है। कोई भी समझदार समझेगा कि इसमें मुख्य सचिव की कोई गलती नहीं होगी। ममता बनर्जी और मोदी के बीच टकराव का विश्लेषण हम आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, और उसमें भी ममता बनर्जी के प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर जब बात आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से प्रधानमंत्री होते हुए जिस ढंग से रैलियों में दीदी ओ दीदी जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहे, किसी प्रधानमंत्री की वो भाषा नहीं हो सकती। और 70 साल के भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किसी सूबे की महिला मुख्यमंत्री, खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए चुनावी रैलियों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा जो प्रधानमंत्री मोदी करते रहे। तो सवाल उठता है, जब सीमाएं टूटती हैं तो हर तरफ से टूटती हैं। ममता बनर्जी ने भी सीमाएं तोड़ी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीमाएं तोड़ी। उन सीमाएं टूटने के बाद दोनों की तनातनी और टकराव के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्य सचिव का फंसना और मुख्य सचिव से बदला लेने के लिए दिल्ली बुलाया जाना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री हैं कि ऐसी स्थिति में डू और डाई की तरह वो लड़ती और मरती हैं, लड़ने का फैसला करती हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं, नंदीग्राम जो सबसे चुनौती वाला बैटल ग्राउंड था, ममता बनर्जी वहां चली गई। बहुत सारे लोगों का अनुमान था कि वो हारेंगी, बहुत कड़ी टक्कर है, हार भी गई, लेकिन गई तो नंदीग्राम। ये ममता बनर्जी है। वो कहते हैं ना, यू मे हेट हिम, यू मे लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। यहां उस संदर्भ में हिम की जगह हर लगाइए। यू मे हेट हर, यू मे लव हर, बट यू कांट इग्नोर हर। ममता बनर्जी ऐसी ही है। तो अब इस केस में अगर देखेंगे अलापन बंदोपाध्याय वाले में, ये अधिकारी जो इनकी व्यक्तिगत बात करें तो बहुत संजीदा किस्म के अधिकारी रहे हैं। मैं उनका थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहा था। 1987 बैच के बंगाल काडर के आईएएस अधिकारी हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज के टॉपर रहे, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने टॉप किया और उसके बाद बंगाल में ही लगातार रहे। हर मुख्यमंत्री से इनके अच्छे रिश्ते रहे, चाहे ज्योति बसु हों, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य हों, चाहे ममता बनर्जी हों। और अपने काम की वजह से, चूंकि बहुत ऐसे आईएएस अधिकारी होते हैं जो साइलेंट वर्कर होते हैं, जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं, उनकी वही छवि है। तो ममता बनर्जी उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन देना चाहती थी। एक्सटेंशन को केंद्र सरकार की अनुमति भी मिल गई थी, जो 31 मई के बाद 3 महीने का एक्सटेंशन होना था, और उसके पहले ये सब खेल हो गया। तो अब 3 साल के लिए वो मुख्य सलाहकार हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है, चूंकि उनको नुकसान हो सकता है, अब ये भी एक आगे देखना है, क्या उनके पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद जो बाकी सरकार से जो फायदे मिलते हैं नौकरी में रहने का, क्या उस पर भी किसी तरह की आंच आएगी क्या, क्योंकि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंदेशा है केंद्र सरकार की तरफ से।
डीओपीटी की तरफ से, तो क्या होगा? उसकी भरपाई करेंगी ममता बनर्जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें राज्यसभा में भेज दें, उन्हें मंत्री बना दिया जाए, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। ये तमाम तरह के अनुमान अपनी जगह है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को या उनके फैसले को धता बताने के लिए इतना बड़ा फैसला किया चंद घंटों के भीतर। दोनों तरफ से दांवपेच चले जाते रहे। और ममता बनर्जी का मैं एक बयान देख रहा हूं, जो आज उन्होंने बयान दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अल्पन बंदोपाध्याय को बंगाल नहीं छोड़ने दूंगी। वो अब मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना ज्वाइन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह हिटलर, स्टालिन और तानाशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह ममता बनर्जी का बयान है। और साथ में प्रधानमंत्री को लेकर जो कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, और साथ में यह भी कि अगर बंगाल कैडर के जो आईएएस ऑफिसर्स, उनको आईपीएस ऑफिसर्स जो दिल्ली में या तैनात हैं दूसरी जगह, उनको अगर हम ऐसे बुलाना शुरू करें तो ये टकराव का मतलब क्या होगा? ये ममता बनर्जी का कहना है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस स्थिति को टाला नहीं जा सकता था? क्या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या जिन लोगों ने भी फैसला किया कि ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए एक मुख्य सचिव को, एक आईएएस अधिकारी को सजा दें या जलील करें, ह्यूमिलिएट इस कदर करें कि 72 घंटों के भीतर एक सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को कहें कि सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचो? कोई प्राथमिक स्कूल के टीचर तो नहीं थे कि इतने नाराज हो गए कि टीचर को कहा गया कि सुबह 10 बजे पहुंचिए। ये गरिमा क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को इस गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? और जब डाल डाल पात पात की लड़ाई होती है तो ममता बनर्जी ने वही किया। और ये पहले भी होता रहा है। पहले भी केजरीवाल के करीबी आईएएस अधिकारी, शायद राजेंद्र कुमार नाम था, उनको लेकर भी केंद्र सरकार और केजरीवाल में तनातनी हुई। उनके घर पे छापे पड़े और किस तरह से उन्हें तंग करने, उनके सलाखों के पीछे भेजने, उनके खिलाफ फाइल खोजने की कोशिशें हुई, वो एक लंबा इतिहास है, बीते दिनों की बात है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। ममता बनर्जी ने ये कहते हुए कहा, मानना पड़ेगा कि जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे को तैसा, तू डाल डाल मैं पात पात, ये सारे मुहावरे आज ममता बनर्जी पर फिट बैठते हैं। कौन सही कौन गलत इस विमर्श से अलग, जो जैसा किया अगले ने वैसा जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले इस अपील के साथ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा फेसबुक पेज है, अगर उसको फॉलो और लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।